हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ इस तरीके का बॉर्डर। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके का डिजाइन कितना अच्छा लग रहा है। इसको मैंने सिलाई से बनाया है। इस तरीके का डिजाइन तो क्रोशिया से अक्सर बनाते हैं लोग, और इसको मैंने ये सिलाई से बनाना बताया है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। और इसके लिए मैंने 12 नंबर की सिलाई ले रखी है। ये गला बुनने वाली सिलाई है। अगर आपके पास ये सिलाई ना हो तो आप बॉर्डर बुनने वाली भी सिलाई ले सकते हैं। 12 नंबर की आपको 10 नंबर में बनाना हो 10 नंबर में भी बना सकते हैं। और फिर इसके लिए मैं कुंडा इसके बनाऊंगी। तो फ्रेंड मैं इसको धागे को सिंगल ही रखूंगी। इस तरीके से सिलाई को खड़ा कर लेंगे। तो फ्रेंड इसमें मुझे सिर्फ 7 फंदे का मैं इसको बना रही हूँ, और आप चाहें तो उसमें फंदे बढ़ा सकते हैं। आपको डिजाइन बनाने के लिए सिर्फ इसमें 3-3 फंदे ज्यादा करने हैं। अगर आपको 7 फंदे का बना रहे हो, अगर और ज्यादा चौड़ा कर तो उसमें 3 फंदे और एडजस्ट कर लें। और फिर 12 फंदे का बनाना हो तो उसमें 3 फंदे और एडजस्ट कर लें। मतलब आप जब भी बनाएंगे डिजाइन उसमें 3 फंदा एक्स्ट्रा लगेगा। मैं तो 7 फंदे का बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें फंदे डाल लिए हैं। कई लोग इसको फंदे बोलते हैं, कई लोग कुंठे बोलते हैं। मैं तो इसे फंदे बोलती हूँ। तो मैंने इसमें 7 फंदे डाले हैं। और मैं पहले इसमें 2 सराय इस तरह से उल्टा उल्टा बुनेंगी। इस तरह से आप ये याद रखें कि आप ये सिलाई नोक वाली हो। मेरे पास 12 नंबर की सिलाई थी, पर उसमें नोक कम था, तो मैं इसमें नोक अच्छी थी, तो मैं इसलिए इसको लगाई हूँ। इस तरह से हमें उल्टा उल्टा 2 सिलाई बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पर 2 सिलाई बुन लिया है। इस तरह से ले जाके फिर मैं इस तरफ लाई, इस हमें सीधे साइड फिर आ गए। और फिर अब हमें इसमें डिजाइन बनाना है। तो हम सिलाई को इस तरह से घुसाएंगे। ध्यान से देखिए, इस तरह से। और इस तरह से हमें इसमें फंदे बढ़ाने हैं। एक फंदे, फिर सिलाई ये धागे को आगे करना है, और इस फंदे को धागा आगे, और इस फंदे को निकालना नहीं है, हमें इसी में फंदे बढ़ाने हैं। मैं इसमें 4 फंदे बढ़ाऊंगी। आप चाहे तो कम ज्यादा भी कर सकते हैं। 2 हो गए। अब फिर सिलाई पीछे, और फिर इस पीछे की साइड को हम इसे डालेंगे। 3 हो गए। और फिर इसी साइड को हम इस तरह से 4 हो गए। और फिर धागे को पीछे करना है, और इसी तरह से हमें इसमें एक फंदे और ऐसे डाल लेने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 5 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब हम इसको ऐसे निकाल लेंगे यहाँ से, इस तरह से। और फिर ये फंदा, ये धागा हमारा पीछे की साइड रहेगा। और हम यहाँ पे ऐसे एक जाली बनाएंगे। तो हमें यहाँ पे एक बढ़ाना है, तो एक हमें यहाँ पे ऐसे घटाना भी है। तो हमें यहाँ पे 2 फंदे एक साथ बुनने हैं, इस तरह से। पहली बार है तो टाइट अभी चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा कड़क वो पड़ रहा है। देखिए, अब एक फंदा यहाँ घटा तो एक फंदा ये बढ़ गया। और फिर अब हमें यहाँ पे एक फंदा ऐसे सिंपल बुनना है, और धागे को फिर पीछे की साइड करना है। और फिर ये 2 फंदे फिर एक साथ बुनने हैं, इस तरह से। तो हमारा एक ये जाली निकल आएगा, और एक ये उल्टा हो जाएगा। और फिर यहाँ पे एक फंदा हमें ऐसे उल्टा ही बुन लेना है, इस तरीके से। और पीछे की साइड हमें सारा उल्टा ही ऐसे ही बुनना है, इस तरीके से। और हमने जो ये फंदा ये देखो करा था, ये फंसा रहता है, इस तरह से रहता। तो हमें इसको इस तरीके से नहीं, हमें इसको पीछे की साइड से ऐसे घुसाना है, और इस तरह से बुनना है। फिर हमें इसको बुन लेना है, और इस वाले फंदे को हमें फिर से पीछे की साइड से ही बुनना है, जो हमने ये बढ़ाए थे फंदे। ये ऐसे पीछे की साइड से इसको बुन लेना है। फ्रेंड अब इसको हमें इस तरह से पीछे से बुन लेना है।
तरह से। और उसके बाद में हमें इन सारे फंदों को एक एक करके ऐसे इस तरह से जो हमने फंदे बढ़ाए थे इस तरह से देखिए बुन गया। और हमने जैसे यहाँ पे जितने फंदे बढ़ाए थे उसको हमें घटाने हैं, तो हमें इस पर एक किनारे के फंदे को ऐसे उतार लेना है और उसके बाद इसको बुनना है और फिर इसको इस तरह से ऐसे घटा देना है। जितने फंदे हमने यहाँ पे बढ़ाए थे हमें उतने फंदे यहाँ घटाने हैं। हो गया। चार हो गया और एक फंदा हमें रखना है। हमने 4 फंदे बढ़ाए थे, मेरा टोटल 5 था तो उसमें 4 फंदे बढ़े थे, ये इसका फंदा था तो हमने 4 फंदे घटा दिए। और हमें इस पे यहाँ पे ऐसे ही बुनना है। हमें इसको पीछे ये धागा पीछे को रहेगा और यहाँ पे ऐसे दो को एक साथ बुनना है इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, मैंने फंदे घटा दिए। अब हमें इस फंदे को पीछे की साइड रखना है और यहाँ पे 2 फंदे को एक साथ बुनना है इस तरीके से। और फिर उसके बाद में यहाँ पे 1 फंदे बुनने हैं। उसके बाद में फिर धागे को पीछे करना है और हमें 2 फंदे फिर एक साथ बुनने हैं। धागे को पीछे करते हैं तो एक जाली बन जाती है यहाँ पे इस तरीके से, एक फंदा बढ़ जाता है। और फिर हम 2 एक में बुनते हैं तो एक फंदा घट जाता है और फिर हमें किनारे का फंदा इस तरह से सिंगल बुनना है और पीछे की साइड इसी तरह से बुनना है इस तरह से। ये पलटे हुए फंदे को हमें इस पीछे की साइड से लेना है जो हम जाली बनेगी इस तरीके से। फिर बुनना है, फिर इसको इस तरह के से ऐसे बुनना है और ये इस फंदे को फिर हमें पीछे की साइड से ऐसे बुनने हैं और इसको ऐसे ही सिंपली बुन लेना है। ये हो गया हमारा एक डिजाइन बनके रेडी हो गया है। अब हमें दूसरी बार बनाना है तो हमें फिर ऐसे ही करना है। हमें इसको इस तरह पीछे की साइड से ऐसे एक फंदा बढ़ाया, फिर आगे धागा किया, फिर आगे की साइड इस तरह के से घुसाया, फिर 2, फिर धागा पीछे किया, फिर पीछे की साइड इस तरीके से 3, फिर धागा आगे, फिर इसको इस तरीके से घुसाना है 4 हो गया। फिर धागा पीछे और फिर इसको पीछे की साइड ऐसे घुसाना है। ये 5 फंदा हो गया। एक फंदा हमारा, 4 फंदा हम बढ़ा रहे हैं। और फ्रेंड आप चाहे तो इसमें कम ज्यादा भी कर सकते हैं। अगर इस चीज आपको ज्यादा बड़ी बनानी है तो आप 6 फंदे 7 फंदे भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा आप कर लें। और ये धागा पीछे है तो हमें यहाँ पे फिर एक साथ 2 फंदे बुनने हैं इस तरीके से। 2 फंदे, फिर 1 फंदा, फिर उसके बाद धागा पीछे और फिर 2 फंदे और फिर इसको ऐसे ही बुन लेना है। फ्रेंड अगर आपको ज्यादा चौड़ा बनाना चाहिए, जितना चौड़ा भी चाहे आप बना सकते हैं। बस ये किनारे के साइड ये चीज एक ही बन पाएगा, इस साइड नहीं बन सकता है। और ये जंजीरें आप चाहे तो ये जो बीच में बन रही जालियां वगैरह आप इधर इस साइड और जितना चाहे चौड़ा कम कर सकते हैं। आप कम भी बना सकते हैं, अगर आपको कम बनाना है तो आप कम भी बना सकते हैं। ऐसे पतला सा बना के आप ऐसे बॉर्डर की तरह, आप ऐसे लेस की तरह भी बना के लगा सकते हैं, किसी चीज पे लगाना हो तो। अब हमें पीछे की साइड फिर ऐसे ही बुन लेना है। तो फ्रेंड्स मैं इसको आपको थोड़ा सा और बना के फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसको इसी तरह से घटा लेंगे। हमें इसको ऐसे उतार लेना है और इसको ऐसे बुनना है। आप इसको थोड़ा लूज बुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो कि लूज रहेगा तो फंदा में अच्छे से घुसने में, सिलाई घुसाने में आसानी होगी। इस तरीके से पतले ऊन का बना रहे हो तो और अच्छा लगता है ये।
इस तरीके से। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 फंदे घट गए हैं। ये अब ये सिलाई ये उन पीछे के साइड को है और हम इसको इस तरह से ये 2 फंदे बुनेंगे। ऐसे बुन गए। ये थोड़ा सा ऐसे लपट के आते हैं, बाद में खुल जाते हैं पीछे की साइड बुनने से। और फिर एक बुनना है, उसके बाद में धागा पीछे करना है और फिर यहाँ पे 2 और फिर एक ऐसे बुन लेना है इसको। देखिए ये ऐसे आता है, पीछे के साइड बुनने से फिर खुल जाएगा, सही हो जाएगा। मैं पीछे की साइड बुन के आपको दिखाती हूँ इस तरीके से। 1 2, इसको पीछे की साइड ऐसे लेना है। देखिए खुल गया ये। अब ये फिर पीछे की साइड कर लेना है इस तरीके से। और ये अब ये टोटल हमारा 7 फंदे हो गए, जितना मैंने डाल रखा था। घटने बुनने के बाद में पूरा टोटल आके जब ये 7 फंदे बच गए, समझ लो आपका डिजाइन बिल्कुल सही चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 7 कुंडे आ गए हैं, ये देखिए। और फ्रेंड यहाँ अगर 7 कुंडे ये निकल के आए हैं तो समझ लो हमारा डिजाइन अच्छे से बन रहा है, कहीं गड़बड़ी नहीं है इसमें, क्योंकि हम 7 फंदे डाले थे, इसमें 7 फंदे ही बचे हुए। और फ्रेंड अब मैं आपको इसमें ज़्यादा बुन के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तक इसको बना लिया है और मैं एक बार आपको फिर और रिपीट करके दिखा देती हूँ किस तरह से बनाना है इसको। जैसे कि ये बना हुआ है, हम इसको कुंडे को यहाँ पे इस तरह से ऐसे पीछे की साइड से ऐसे लेंगे इस तरह से, और इस तरह से आगे की ये बनाया, फिर इसको आगे के धागे को, और फिर इसको इस तरह से पीछे की तरह से इसको ऐसे ऐसे, फिर धागा पीछे। हमें इसको लूज थोड़ा रखना है, फिर इस तरह से बुनना है, फिर धागा आगे और फिर इस तरह से, और फिर धागा पीछे और फिर इस तरह से। इसमें 5 फंदे हो गए हैं और फिर हमें धागे को पीछे रखना है और यहाँ पे 2 कुंडे को एक साथ बुनना है ये इस तरह से ये, और फिर धागा पीछे और फिर ऐसे, और फिर इसको ऐसे बुन लेना है। उसके बाद में पीछे की साइड हमें इस तरह से इसको कुंडे को इस पीछे की साइड से ऐसे लेना है, पीछे की साइड से ले लेना है, फिर इसको ऐसे, और फिर हम यहाँ पहुँचेंगे तो फिर हमें पहले इसको बुनना है इस वाले को, ये देखिए। और उसके बाद में हमें पीछे की साइड से इसको ऐसे ऐसे करके ऐसे बुनना है। फिर हमें इस वाले फंदे को सारे बुनने जो हमने बढ़ा रखे हैं इस तरह से, 1 फिर 2 फिर ये 3 ये 4 और ये 5 हो गया, बन गया। अब हमें इसको देखें, इसको फंदे को ऐसे एक फंदे उतार लिया और उसके बाद में फिर हम इसको ऐसे बुनेंगे और फिर इसके अंदर में ऐसे डाल के इसको इस तरह से घटा देंगे, फिर ऐसे, फिर इसको इसके अंदर में ऐसे डाला, इसको ऐसे घटाया इस तरह से। जितने फंदे हम बढ़ाए थे यहाँ पे 4 फंदे ने घटा दिया, अब 1 फंदा हमारा ये बच गया। और ये धागा पीछे की साइड है तो हम इसको इस तरह से ऐसे, फिर ऐसे बुन लेंगे, फिर एक ऐसे, फिर धागा पीछे और फिर ये 2 में, और फिर एक ये सिंगल वाला। फिर अब मैं पीछे की साइड आपको बुन के बुन देती हूँ इस तरीके से, ऐसे
और इसको इस तरीके से, और इसको ऐसे पीछे से मैं बुन के आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं इतना ही बना रही हूँ आपको दिखाने भर का, और आप जितना चाहिए आपको अपने हिसाब से बना लेना लंबा से। और फ्रेंड, अभी हम इसको यहाँ पे एक सिलाई उल्टा चला दिया, और मैं आपको इसको घटा के दिखाती हूँ सारा। अब आपको इस तरह से इसे घटा लेना है, आपको जितना लंबा चाहिए इस तरीके से ये। फिर इसको इसके अंदर डालो, और फिर ऐसे, फिर इसको इसके अंदर ऐसे डालो, और ये इस तरीके से ये सारे फंदे मैं घटा दे रही हूँ एक एक करके ऐसे। इसको ऐसे और इसको इस तरीके से, और अब लास्ट में गोले को इसके अंदर से ऐसे करके इस तरह से ऐसे निकाल लेना है। और ये यहाँ पे एक नॉट सी आ गई। तो ये हमारा बॉर्डर बनके रेडी हो चुका है। और अब मैं आपको यहाँ से फंदे उठा के दिखाती हूँ किस तरह से फंदे उठाना है। इस तरीके का बॉर्डर फ्रेंड्स आप बिना क्रोशिया के बना सकते हैं, और इस तरीके का डिजाइन बनाने के लिए हमें क्रोशिया का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं इसको सिलाई से ऐसे बनना बता रही हूँ, मैंने बताया इसको सिलाई से कैसे बुनते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद में ऐसे आपका बॉर्डर कंप्लीट हो जाए, जितना आपको रखना है उतना चौड़ा लंबा बना लें। उसके बाद बनाने के बाद में फिर इसको सीधी साइड से आप देख लें, उल्टा सीधा किस तरफ है, हमारा सीधा इस साइड है। तो फिर यहाँ से ऐसे इस साइड से हमें फंदे उठाने हैं। इसको इस तरह से ऐसे यहाँ पे ऐसे घुसाएं, उसके बाद में इस तरीके से हमें फंदे उठाने हैं। थोड़ा मुश्किल होगा ये इस तरीके से है। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लूज कर रही हूँ ऐसे। मैं इसको उनको काट नहीं रही हूँ, इसी में ऐसे बता दे रही हूँ इस तरीके से ऐसे। और फिर ऐसे आपको जितने फंदे चाहिए उसी हिसाब से आपको बॉर्डर को बनाना है। और फिर इस तरह से ऐसे फंदे उठा लेना है। मैं आपको उठा के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें फंदे उठा लिए हैं, और अब यहाँ पे उल्टा सीधा बुनना है हमें इस तरीके से। पीछे की साइड हम पहले जाएंगे, तो फिर पीछे की साइड हमें ऐसे उल्टा बुनना है। हमारे फंदा उठाने पे पीछे का साइड जा रहा है, ये देखिए। तो हमें पीछे की साइड ऐसे ही बुनना है इस तरीके से हमें उल्टा सीधा बुनना है। उसके बाद में आप चाहे इसमें डिजाइन बनाए, जो मर्जी आप जैसा बुनना है वैसा बुन सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे एक सिलाई उल्टा बुन लिया है, और अब इस पे सीधा बुने। उसके बाद में आपको जो डिजाइन डालना है इसी तरह से डालें और बनाएं। आप जितना लंबा चाहिए आपको फंदे के हिसाब से आप इसका बॉर्डर बनाएं। उसके बाद में आप इस तरह से उठा ले, मैंने बता दिया आपको, आप इसी तरह से कर लेना। मैं इसको आपसे दिखाने के लिए जैसे छोटा से बना के दिखाया, और आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, और आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। और प्लीज तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।